अब ये जो आज का टॉपिक है ये है इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। एक जानदार दूसरी जानदार के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। जब आपका माहौल है उसमें ज़िंदा चीज़ें तो हैं, लिविंग थिंग्स हैं, और एक लिविंग थिंग दूसरी लिविंग थिंग के साथ किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट करता है, राइट। और हमने आज आपको वही बताना है कि ज़िंदा चीज़ें किस किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं हमारे इस माहौल के अंदर। तो इस माहौल के अंदर जो रिलेशन है, एक है उसका नाम है प्रीडेशन, दूसरा है पैरासाइटिज्म, तीसरा है कंपटीशन, और चौथा जो है वो है सिम्बियोसिस। सबसे पहले आ जाते हैं प्रीडेशन की तरफ। प्रीडेशन दरअसल प्रीडेटर और प्रे के ताल्लुक को बोलते हैं प्रीडेशन। प्रीडेटर क्या है? वो जानदार जो दूसरे जानदार के पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ रहा है और पकड़ने के बाद उसको खा लेता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रीडेटर। प्रे क्या है? वो जानदार है जिसके पीछे कोई दूसरा जानदार भाग रहा था और आखिरकार उसको पकड़ लिया जा। जिस जानदार को पकड़ लिया जाता है, बीइंग कॉट, और फिर उसको खाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रे। जो जानदार जिसके पीछे भाग रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको खा लेता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीडेटर। तो प्रीडेटर प्रे में से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, केट का और माइस का, तो केट क्या है? प्रीडेटर है, और माइस क्या है? वो प्रे है। इन दो के रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे? प्रीडेटर प्रे रिलेशन। अच्छा, हमारी ज़मीन पर ऐसे बहुत सारे जानदार हैं जिनका काम ही यही है, खुराक जब भी वो लेते हैं तो वो क्या करते हैं? प्रे को, अपने शिकार को पकड़ लेता है। एग्जाम्पल आपके जहन में आ रहा है इस बिल्ली चूहे के अलावा? शेर किस चीज़ को पकड़ते हैं? हिरन को। यस, जब शेर उसके पीछे भाग रहा होता है फिर उसको पकड़ लेता है, तो उसमें शेर जो है वो क्या है? प्रेडेटर है, और हिरन जो है वो प्रे है। ये चलता रहता है। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये है कि एक बैलेंस होनी चाहिए। जब प्रे की तादाद ज़्यादा हो जाए, लेट्स सपोज हिरन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हिरन जब ज़्यादा हो जाएंगे, वो इलाका बड़ा स्पेशल इलाका होगा, उस इलाके में कौन आएंगे? प्रेडेटर्स भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। जब प्रेडेटर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इनको खाएंगे, तो इसका तादाद वापस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बैलेंस चलता रहेगा। जब इसका तादाद कम हो जाएगी, तादाद कम हो जाएगी, तो प्रेडेटर भी इधर उधर शॉर्ट हो जाएंगे, यार बस खुराक नहीं है, चलो इलाका छोड़ देते, कहीं और भी जाते हैं, तो उस इलाके के अंदर प्रेडेटर की तादाद भी वापस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक बैलेंस चल रहा होता है। इसको कभी कभी डिस्टर्ब किया जा सकता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कभी सुना था कि चावल के खेत में खरगोश बहुत ज़्यादा हुए। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रीडेटर था वो नहीं था, उनको खाने वाला नहीं था। प्रीडेटर किसी तरीके से डिस्टर्ब हुआ था, वो था ही नहीं, तो जिसकी वजह से प्रे क्या हुआ? हद से ज़्यादा बढ़ गए। इतने ज़्यादा प्रे आ गए कि ये किसानों के लिए दर्द सर बना। तो ये एक किस्म का इम्बैलेंस है, नेचर का, इकोसिस्टम का एक इम्बैलेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रे है वहाँ उसके लिए अपना कुदरती प्रेडेटर भी होना चाहिए, ताकि वो बैलेंस चलता रहे, राइट। दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है? पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म जो है वो दो जानदारों के दरमियान ताल्लुक को बोलते हैं। एक है होस्ट और दूसरे का नाम है पैरासाइट। होस्ट क्या है? ये वो जानदार है जो जगह प्रोवाइड करता है किस चीज़ को? प्रोवाइड स्पेस, हाँ, जो कि फूड प्रोवाइड करेगा दूसरे को। दिस इज कॉल्ड एज होस्ट। जैसे आपके घर में मेहमान आया तो आप मेहमान को सर्व करते हैं ना, उसको जगह देते हैं, खाना देते हैं, तो आप उसके लिए क्या है? होस्ट है। हमारे बॉडी जो है ये बाज़ जानदारों के लिए एक किस्म का घर है। वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रहते हैं, वहाँ से अपना अपना खुराक भी हासिल करते हैं। सो जो जानदार किसी और जानदार को स्पेस देता है, फूड देता है, उसको हम होस्ट कहेंगे। जबकि पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो है जो कि गेट करते हैं क्या चीज़ को? गेट फूड। कहाँ से? फ्रॉम द होस्ट। जो होस्ट से खुराक लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। अच्छा, उसको बीमार बनाए या ना बनाए ये ज़रूरी नहीं है।
बीमार बनाना या ना बनाना ज़रूरी नहीं है। बास पैरासाइट क्या करते हैं, वो दूसरे ज़िंदा चीज़ की बॉडी में रहते हैं, साथ साथ उसको बीमार भी करते हैं, लेकिन बास पैरासाइट उसको बीमार नहीं करते। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो रहते हैं, लेकिन वो हमें बीमार नहीं करते हैं, राइट। सो पैरासाइट के लिए लाजमी नहीं है कि वो क्या करे, आपको बीमार करे। कंपटीशन, फिर से दो जानदारों के दरमियान, जब दो या दो ज़्यादा जानदारों का खुराक एक हो जाए तो उनका उसके ऊपर मुकाबला शुरू हो जाएगा। अब लेट सपोज बिल्ली को भी गोश्त पसंद है, कुत्ते को भी गोश्त पसंद है, ठीक है, तो दोनों का बीच गोश्त के ऊपर एक मुकाबला शुरू होएगा। उस मुकाबले को क्या बोलते हैं, कंपटीशन, क्योंकि मुख्तलिफ जानदारों का खुराक कॉमन हो गया है। कंपटीशन दो तरह की है, एक इंटर स्पेसिफिक है और एक इंट्रा स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक में क्या होगा, विद इन द सेम स्पीशी, विद इन द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हुआ। बहुत सारे कुत्ते हैं, उनके बीच में मुकाबला स्टार्ट हुआ, या बिल्ली और बिल्ली के बीच मुकाबला स्टार्ट हुआ, इंसान और इंसान के बीच किसी चीज पर मुकाबला स्टार्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होगा, मुकाबला तो होगा बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान मुकाबला शुरू होगा। गोश्त के ऊपर कुत्ते का और बिल्ली का मुकाबला शुरू हो जाए तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक। हमारे यहाँ इंसानों के बीच जो आजकल कंपटीशन चल रहा है किस्म का, पैसे के ऊपर, हाँ, नौकरी के ऊपर, वो सारा का सारा इंटर स्पेसिफिक है। हाँ जी, हम लोग भी अजीब से कभी कभी हो जाते हैं, हाँ, एनिमल्स की तरह बन जाते हैं, कंपटीशन करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। फोर्थ में क्या है, सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस का मतलब यह है जब दो जानदार एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करें, एक दूसरे के करीब आ जाए। इस तरह करीब आ जाए न कि नंबर वन, एक जानदार को फ़ायदा मिले, दूसरे को न नफ़ा न नुकसान, इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। और अगर दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा मिले तो अच्छा सॉरी, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ रिवर्स्ड। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कॉमनसालिज्म। दिस वन इज़ कॉल्ड एज कॉमनसालिज्म, जबकि जो नीचे वाला है इसको हम लोग नाम देंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, अच्छा। सो अगर दोनों पार्टनर को फ़ायदा मिले उसको क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। और अगर दो पार्टनर में से एक को फ़ायदा मिले, दूसरे को ना नफ़ा ना नुकसान, तो उसको फिर कॉमनसालिज्म। एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक किस्म की मछली है बार्नाकल फ़िश, वो बड़ी मछली होती है। तो जब वो बड़ी मछली एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, दूर वो तो जा सकते हैं, तो छोटे छोटे मछलियाँ जो है उनके जिस्म के ऊपर बैठ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। फिर ये बड़ी मछली जहाँ जाते हैं इनको मुफ्त में यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, बग़ैर टिकट के मुफ्त कैरी कर लेते हैं इसको। तो फ़ायदा किससे मिला, छोटी मछली, बड़ी मछली को न नफ़ा न नुकसान, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमनसालिज्म। अच्छा, बहुत सारे समंदर के अंदर ऐसे जानदार होते हैं जो अपना मुंह खोल देते हैं और छोटे छोटे मखलूक आके उसके मुंह के अंदर आ जाते हैं, छुप जाते हैं वहाँ पर, फिर वो मुंह खोल देते हैं, वो वापस निकल जाते हैं। एक कभी मैंने जियोग्राफिक चैनल पे देखा। सो ये भी क्या चीज़ है, कॉमनसालिज्म। वो जो छोटे मखलूक है उनको प्रोटेक्शन मिली, बड़े मखलूक को कुछ मिला ही नहीं। अगेन दिस इज कॉल्ड कॉमनसालिज्म। और इसी तरह से जो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा मिलेगा, दोनों को क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है लाइकन। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल क्या है, लाइकन है, और दूसरा क्या है, दिस इज माइकोरीज़ा। अच्छा, लाइकन में क्या करते हैं, लाइकन में दो जानदार होते हैं, एक का नाम है एलगी और दूसरे का नाम है फंजाई। दो पार्टनर होते हैं। फंजाई क्या करते हैं, फंजाई एलगी की हिफाजत करते हैं, हाँ, प्रोटेक्शन। बदले में एलजी फंजाई को क्या कर देता है, फूड प्रोवाइड करता है। सोचूं कि ये दोनों जानदार एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है, इसीलिए किस में आएगा,
म्यूचुअलिज्म में आएगा और इसका नाम क्या है? लाइकन। माइकोरिज़ा में क्या है? माइकोरिज़ा में फिर 2 जानदार है। माइकोरिज़ा में फिर से हमारे पास 2 जानदार हैं। एक को हम लोग फंजाई कहेंगे, दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ द प्लांट्स। फंजाई क्या करेगा? फंजाई प्लांट को मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा। प्लांट को फायदा है ना, प्लांट को मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बड़े तेजी से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। बदले में प्लांट क्या करेगा? फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा। सो ये जो फंजाई और प्लांट के दरमियान ताल्लुक है, इसमें दोनों को फायदा मिल रहा है। दोनों को फायदा मिल रहा है तो इसको तो माइकोरिज़ा कहेंगे, लेकिन ये किसके हेडिंग के नीचे आ रहे हैं? म्यूचुअलिज्म के अंदर आ रहा है। सो म्यूचुअलिज्म और कॉमनसालिज्म, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। इसके साथ ये चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह।